हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ एरर्स के बारे में। फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, स्टूडेंट बहुत सारे मैसेजेस करते हैं कि सर ये एरर आ रही है, मैंने 4 वीडियोस आपके प्रोजेक्ट की देखी, फिर मैं एरर में फंस गया और उसके आगे मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बताता है नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रही है, कोई बताता है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ रही है। ऐसे करके तमाम एरर्स लोग बताते हैं। आप हाइबरनेट की ट्यूटोरियल्स देख रहे हो, उसमें एरर आ जाती है, स्प्रिंग के ट्यूटोरियल्स देख रहे हो, उसमें एरर आ जाती। तो एरर वाला बहुत झमेला है, बहुत झमेला है। और सबसे ज़्यादा एरर्स की प्रॉब्लम होती है जो स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे आपने जावा सीखी, एडवांस जावा सीखी, और आपने सोचा चलो भाई सर के ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट सर ने कराया स्टेप बाय स्टेप बहुत आसानी से, चलो उसको कर लेते हैं। आपने स्टार्ट किया और जैसे ही प्रोजेक्ट में 2-3 वीडियो 4 वीडियो की, और वहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत कॉन्फ़िगरेशन कराया था। और जैसे कॉन्फ़िगरेशन किया, अब क्योंकि मुझे तो एक्सपीरियंस है, लेकिन आपको कॉन्फ़िगरेशन करने में कहीं हल्की सी मिस्टेक हो गई। अब हम लोग को पता है कि हम लोग जब कोडिंग करते हैं तो एरर ऑफ मार्जिन बहुत कम होता है। बहुत कम मतलब आप अगर एक सेमीकोलन भी मिस करते हो तो क्या होगा, आपकी एरर पक्की है आनी। दैट मीन्स आपने कहीं भी एक प्रॉपर्टी मिस की तो उसकी वजह से बहुत सारी एरर्स आ सकती हैं, बहुत सारी एक्सेप्शंस आ सकती है। उसमें इंक्लूडेड होती है जैसे नल पॉइंटर एक्सेप्शन। जैसे आपको कोई डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन करनी है और आपने वहाँ पे ड्राइवर का नाम थोड़ा सा गलत कर दिया, डॉट लगाना था, डॉट नहीं लगाया। अब जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, जैसे आप कनेक्शन बना रहे हो, तो कनेक्शन में नल मिलेगा, एक्सेप्शन की वजह से वो कनेक्शन में नल मिलेगा और बार बार आपको वही नल आएगा। बट मेन चीज लोगों की क्या होती है, मेन चीज स्टूडेंट्स की क्या होती है, ये मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि आप कैसे इन प्रॉब्लम्स से बच सकते हैं। और अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मैं बात करता हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप नए हो तो जरूर चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम लोग लाते हैं कोडिंग और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग करते हो, कोई भी प्रोग्रामिंग, तो एरर तो आनी ही आनी है। तो आप एरर से सबसे पहले डरिए मत। और अगर आप ये सोचते हो कि मैं एरर को दूसरे से सॉल्व करा लूंगा, तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, आपकी एरर आ रही है, तो आप दूसरे से क्यों पूछोगे भाई? दूसरे से पूछोगे, मान लो उसने एरर बता दिया, सॉल्व कर दिया पहली बार में, दोबारा से फिर से आपने कोडिंग किया और फिर से वही एरर आ गई, तो क्या आप फिर से जाओगे उससे पूछने? लेट अस सपोज सामने वाला बंदा बहुत अच्छा है, उसने दोबारा से आपके एरर्स को सॉल्व कर दिया, नेक्स्ट टाइम फिर से एरर आई, तो फिर आप क्या करोगे? फिर से दिक्कत हो जाएगी, फिर से आप उसके पास जाओगे। इससे बढ़िया है कि आप थोड़ा सा उस एरर पे टाइम दो, उस एरर को देखो, पहचानो वो एरर किस फाइल में आ रही है, किस लाइन में आ रही है, किस वजह से आ रही है। फिर आप उसका सॉल्यूशन ढूंढो, नेट की हेल्प लो, सर्च करो और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढो। सबसे मेन चीज है आप उस एरर पे फोकस करो, किस लाइन पे आ रही है, किस वजह से आ रही है, क्यों वो एरर आ रही है, क्यों वो एक्सेप्शन आ रही है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चन आता है। जैसे अभी हम लोगों ने क्या किया था, ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। तो ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट हम लोगों ने सबसे दूसरी, तीसरी या चौथी वीडियो में हम लोगों ने वहाँ पे सेशन फैक्ट्री का कॉन्फ़िगरेशन किया था। उसमें हम लोगों ने हाइबरनेट फाइल में कुछ प्रॉपर्टीज रख दी थी और फिर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया था सिंपल। अब हुआ क्या, अगर आपने वहाँ पे जो प्रॉपर्टीज मैंने दी थी वहां पे थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ, चाहे ड्राइवर क्लास का नाम गलत हो गया या यूजर नेम का गलत हो गया या पासवर्ड का गलत हो गया, तो एक्सेप्शन आनी ही आनी है और आपको सेशन फैक्ट्री में नल मिलना ही मिलना है। अब आपको जाके कंसोल चेक करना है और देखना है क्या एक्सेप्शन आ रही है। सबसे पहली चीज, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो या बिगिनर हो या आप प्रोफेशनल क्यों ना हो, अगर आप एरर नहीं पकड़ पा रहे हो तो सबसे पहले आप कंसोल चेक करो। कंसोल पे कुछ ना कुछ दिखेगा। और अगर आप ट्राई कैच अंदर यूज कर रहे हो तो आप एक्सेप्शन में, दैट मीन्स कैच ब्लॉक में आप e.print स्टैक ट्रेस जरूर करो, जिससे कि जो एरर आए वो कंसोल पे दिख जाए। अगर आप ट्राई कैच कर देते हो, कैच छोड़ देते हो ब्लाइंड, तो आपको एरर नहीं दिखने वाली। सो कोशिश करो कि वो एरर आप एक्सेप्शन में प्रिंट कर दो, कंसोल पे ट्रेस जो है उसका प्रिंट कर दो। सो सबसे पहले आप फोकस करो कि एक्सेप्शन क्यों आ रही है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्यों आ रही है। ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं आप ऐसा वेरिएबल यूज कर रहे हो जहां पे नल वैल्यू है और आप उस नल वैल्यू पे मेथड अपना कॉल किए पड़े हो, तो दिक्कत होनी, ठीक है। सो आप उसको पहचानो एरर क्यों आ रही है और फिर आप उस पर काम करो, फिर आप उस एरर को रिजॉल्व करो। दूसरा पॉइंट, आप सबसे बढ़िया है कि आप दूसरों से पूछने के बजाय आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट पे स्टैक ओवरफ्लो जैसी बहुत बढ़िया वेबसाइट्स हैं। तो आप क्या करो, आपने पहले स्टेप में क्या किया, आपने प्रॉब्लम देखा, क्यों एक्सेप्शन आ रही है, क्या एक्सेप्शन आ रही है। अगर आप ये समझ आओगे ना क्या एक्सेप्शन आ रही है, तो आपके पास दोबारा भी एक्सेप्शन आएगी तब भी
उसको रिजॉल्व कर लोगे। अब आपने पहचान लिया तो अब जाके नेट पे ढूंढो कि भैया नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्यों आ रही है, क्या होती है एक्सेप्शन। तो स्टैक ओवरफ्लो पे ऑलरेडी मिल जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। होता क्या है, जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो बहुत सारे लोग फेस कर चुके हैं, तो कम्युनिटी बहुत बड़ी है जावा वगैरह की, पाइथन वगैरह की, तो वहाँ पे आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहाँ से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। सोल्यूशन फिर भी करते समय आप एक बार फिर से वो चीज़ समझो कि एक्सेप्शन क्यों आई थी। अगर आप ये चीज़ समझ जाओगे तो दोबारा जब आप प्रोग्राम करोगे और एक्सेप्शन आएगी और वही एक्सेप्शन आ गई, तो आप उसको बहुत आसानी से क्या कर पाओगे, रिजॉल्व कर पाओगे। तो एक्सेप्शन को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप उस एक्सेप्शन को फोकस करके देखो, एरर देखो क्यों आ रही है, किस लाइन पे आ रही है और क्या वजह हो सकती है, क्या मैंने गलती की है। जब आपने ये चीज़ सीख लिया, तब कोई भी एक्सेप्शन आएगी आप कर लोगे, कोई बात। तो बस एरर के बारे में मुझे यही कुछ सजेशन आपको देने थे कि भैया अगर एरर आती है तो दूसरों से सॉल्व कराने से बढ़िया आप खुद से टाइम दो, देखो एरर क्यों आ रही है, किस वजह से आ रही है, कहीं आपने स्पेलिंग मिस्टेक किया या फिर रन टाइम एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन आ रही है तो क्यों आ रही है, किस लाइन पे आ रही है, उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, उस पर मेहनत करो। अगर आप ये सारा काम कर लोगे तो आपके प्रोग्राम में एरर फिर दोबारा तो नहीं आएगी, और आएगी भी तो आप मास्टर हो चुके हो, फिर से आप उसको सॉल्व कर लोगे। सो यही मेरा थोड़ा सा सजेशन था एरर को लेके, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत सारी आ रही है और मैं सबका आंसर नहीं दे सकता, सबका आंसर मैं मैसेजेस पे सॉल्व नहीं कर सकता। हालांकि मैं सबको रिस्पॉन्स देने की कोशिश करता हूँ, बट बहुत सारे मैसेजेस हो जाते हैं, बहुत सारे कमेंट हो जाते हैं, तो इम्पॉसिबल है कि मैं सबके आंसर दूं, सबके सोल्यूशन दूं। बट मैं देखता हूं कमेंट वगैरह और मैसेज वगैरह, जिसका मुझे सामने आता है मैं उसको मैसेज में रिस्पॉन्स दे देता हूं, और होपफुली बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाते हैं। सो आप डॉक्यूमेंटेशन से रेफर करो। दैट मीन्स मेरा सिंपल कहने का मतलब है कि आप इंटरनेट का यूज़ करो, प्रॉब्लम्स खुद से रिजॉल्व करो, तो सबसे ज़्यादा बढ़िया रहेगा और आप उससे ही लर्निंग कर पाओगे, सीख पाओगे। अगर आपका काम कोई दूसरा करता रहेगा सो थोड़ा सा दिक्कत होगी, बार बार, और वो बंदा सामने वाला कब तक आपके लिए खड़ा रहेगा। सो ये मेरा ट्रू सजेशन था, इसको आप फॉलो करिए, आपको जरूर इंप्रूवमेंट दिखेगी। सो होपफुली इस वीडियो में इतना रखते हैं। अगर आपको कुछ समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे कि बाकी लोग भी सीख पाए। मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।